तो भाई खुली चिट्ठी देश को लिखी जा रही है, लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है। लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है या ये चिट्ठी ढाल बन रही है चुनाव आयोग के लिए? चुनाव आयोग को सवालों के जवाब नहीं देने होते क्या, या नहीं देने चाहिए क्या? लोकतंत्र का यही तकाजा है क्या महेश भाई? लोकतंत्र का क्या अब यही तकाजा बचा हुआ है कि कांग्रेस के जो शिखर नेतृत्व है, या कह लीजिए कि कांग्रेस या नेहरू गांधी परिवार का अगर कोई व्यक्ति है तो उसके खिलाफ कोई भी बात कही जाएगी तो यही सवाल खड़ा किया जाएगा जो आज सवाल खड़ा किया जा रहा है। जिस तरह से G23 याद करिए कि G23 कांड हुआ तो उस समय राहुल गांधी ने अपने ही नेताओं को गद्दार करार दिया था। अभी हाल में शशि थरूर ने जिस प्रकार के उनके नेतृत्व और व्यक्तित्व पर सवाल खड़ा किया आर्टिकल लिख के, तो ऐसा लगा कि ऐसे व्यक्ति के हाथ में आजकल आप मेरा सवाल सुन नहीं पाते क्या महेश भाई? जिस टहनी पे बैठा महेश भाई सवाल मेरा सुन नहीं पाते, बिल्कुल सुन पाता हूं, सवाल सुनना ही नहीं चाहते। राहुल गांधी जैसे व्यक्तित्व के ऊपर, नेतृत्व के ऊपर, जो लोकतंत्र को कमजोर कर रहा है, जो संविधान को कमजोर कर रहा है, जो पूरे देश में एक प्रकार से एनार्की फैलाने का काम कर रहा हो, उस व्यक्ति के खिलाफ जेल में डालो ना। 56 इंच के सीने वाली सरकार है, लगातार झूठ बोलने का काम अरे ये झूठ बोल रहा है तो जेल में डालो ना। सर दुर्भाग्य ये है उसको देश बर्दाश्त क्यों कर रहा है, सरकार बर्दाश्त क्यों कर रही है? सर जब संदीप जी आप जैसे पत्रकार जब इस सवाल गढ़ते हैं ना, तो उस चीज का अध्ययन नहीं करते हैं कि चुनाव आयोग के पास ये राइट्स ही नहीं है कि वो मानहानि का मुकदमा राहुल गांधी पे डाल। अरे आप कर दो। 16 जब चिट्ठी लिख रहे हैं, देश को चिट्ठी लिख रहे हैं, चिट्ठी क्यों लिख रहे हैं? FIR दर्ज करा दें कि ये देश को बदनाम कर रहा है, ये शख्स अनर्गल आरोप लगा रहा है, विषैला माहौल बना रहा है, डालो जेल में। मैं कह रहा हूं कि मैं तो कह रहा हूं खुली चुनौती दे रहा हूं। आपके ही डिबेट में आपने ही कांग्रेस प्रवक्ता से सवाल किया कि राहुल गांधी को अगर लगता है कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही है या निराधार बता रहा है चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं? कोर्ट में क्यों नहीं जा रहा? एक भी अपने किसी भी आरोप पर। हाँ मैं वही ये हम कई बार चर्चा कर चुके हैं महेश भाई। तो मतलब सारी जिम्मेदारी विपक्ष की है। चुनाव आयोग इस बात का जवाब नहीं देगा कि 1 लाख सुनिए ना, एक आदर्श नागरिक का, आदर्श नागरिक का, एक आदर्श पत्रकार का, एक आपको भी और हमें भी, जो आप हमें कह रहे हो कि आप क्यों नहीं जा रहे हो, आप भी जा सकते हो। राहुल गांधी अगर अनर्गल आरोप लगा रहे हैं तो किसने रोका है? राहुल गांधी को छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए। वो प्रशांत किशोर ने भी कल आरोप लगाया, ये 10,000 रुपए खटाखट नोट बांटे जा रहे थे खटाखट और वोट डल रहे थे फटाफट, कि नहीं जी पुरानी योजना थी तो वो चल रही है। तो मोबाइल बांटने से क्यों इनकार कर दिया था, रोक दिया था अशोक गहलोत को 2023 में? रोका था कि नहीं रोका था? नहीं तो चुनाव से पहले तो मुझ पे ताव दे रहे हैं, मुझ तो है नहीं उनके पास, लेकिन कैसे अब सवाल के जवाब दे दो ना। पता नहीं कहां भटकने लगते से हम जो है छाती फाड़ के। राजस्थान चुनाव के दौरान मोबाइल की आवंटन पर, उन्हें बांटने पर रोक लगाई थी चुनाव आयोग ने, यहां क्यों नहीं लगाई? सवाल सीधा है ना। नहीं, यहाँ एक योजना थी जो चल रही थी। अच्छा, आप मैया योजना, झारखंड में मैया योजना जब शुरू हुआ, मैया योजना क्या था अपने दर्शकों को बताओ ना। हाँ बताओ ना, आप बताओ ना। अभी मतलब प्रधानमंत्री हो जाएगा। अच्छा क्या था मैया योजना? अभी करूं थोड़ा और साफ करूं। मुख्यमंत्री ने झारखंड के, सुन लीजिए पूरी बात। हाँ सुनाइए ना। नहीं दर्शकों को देखिए, मैं कह रहा हूं नाजायज बात नहीं होनी चाहिए, जायज बात होनी चाहिए आपके प्रोग्राम पे। अरे भाई इतना ना डराइए। अरे आप डरपोक होंगे तो फिर इस देश में बचेगा क्या? फिर राहुल गांधी जैसे लोग हमारे आपके सीने पे चढ़ के सवाल का जवाब दो। झारखंड अगर आपको सही मायने में सवाल का जवाब यही है कि अगर महेश वर्मा सवाल का जवाब दोगे कि नहीं, फिर भटकने लगते हो। बताओ क्या है सवाल? यही सवाल है ना, यही सवाल है ना कि खटाखट तब कहां रुक जाता है? झारखंड में मैया योजना पे पैसा तो क्यों नहीं रोका? ये उदाहरण देने के लिए वहां पर छूट दे दी। महेश वर्मा सुनिए, उदाहरण नहीं, जो आप थोड़ा संयम रखिए। ये नहीं हांडी का मुंह छोड़ा हो, थोड़ा बिल्ली को शर्माना चाहिए। अगर मैं आपको टाइम दे रहा हूं थोड़ा सा
थोड़ा मेरा भी सम्मान रख सर, आप लीजिए। सूरज हम दिया है, आपकी रोशनी में हमारा कोई मायने 2019 नहीं है। में चलिए, आगे फरवरी बताइए। में गोरखपुर से किसान सम्मान निधि का ऐलान किया प्रधानमंत्री मोदी ने। 1 करोड़ किसानों को पहली किस्त 2,000 रुपए की दे भी दी गई। मार्च में चुनाव की घोषणा हुई, टोटल रोक लगा दी चुनाव आयोग ने, नए किसानों को नहीं जोड़ा जाएगा। 20,000 करोड़ का आवंटन जो था वो सिर्फ 5,500 करोड़ का हो पाया। ये वही चुनाव आयोग था, आज उसको क्या हो गया? इसका जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए चुनाव आयोग को? चुनाव आयोग को, बिल्कुल चुनाव आयोग को कोई भी ऐसा चीज लगता है जो कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है, चुनाव आयोग उसके ऊपर पूरी नजर या रखता है। चुनाव आयोग जो चुनाव आयोग कहे वही सही। आखिरी 5 दिन तक भी, आखिरी 5 दिन तक आधार को पहचान मानने से इनकार किया, सुप्रीम कोर्ट डंडा चलाता रह गया, ठेंगा दिखा दिया चुनाव आयोग ने सभी को। और अब 12 राज्यों में एसआईआर हो रहा है। अब कैसे मान लिया, अब कैसे मान लिया आधार को पहचान? बिहार में क्यों नहीं माना? जवाब नहीं देगा चुनाव आयोग। जब हमने तो मान लिया, नहीं चुनाव आयोग ने तो मान लिया। कब? आखिरी 5 दिनों में तो सुप्रीम कोर्ट के मान सम्मान में मान भी लिया, आखिरी 5 दिनों में। लेकिन एसआईआर के नाम पर जो दोहरे, अरे साहब, जो दोहरे चरित्र दिखाई दिए, बीएलए किसके लगे थे एसआईआर में, और आज विरोध कौन कर रहा है? ये कहीं आप अपने दर्शकों के सामने लाइएगा कि कितने बीएलए थे इन कांग्रेसियों के और इन आरजेडी के तो लोगों आपके भी थे, हर एक के बीएलए होते हैं। नई जानकारी क्या दे रहे हैं आप? और आज पर उसमें चुनावी प्रक्रिया में, का विरोध हो रहा है, चुनावी प्रक्रिया में सहायक के तौर पर जीविका दीदी उनके पैसे उनके खाते में गए थे ना, खटाखट 10,000। वो किसकी सहायता करेंगी? चुनाव आयोग को यह कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिख रहा था? मैं फिर वही बात कह रहा हूं क्या सर, मैं ये कह रहा हूं कि जो योजना चल रही है 2005 से चलाई जा रही है, महिलाओं के स्वावलंबन की योजना, उसको कैसे जीविका आप दीदी को पैसे नहीं मिलते? गलत जानकारी मत दीजिए, दिया जा रहा है। ये सीधा सवाल है। सर, शो का फिर वही नाम। बात मैं आपको चुनौती देता हूं कि आप कहीं से साबित कर दो। नहीं, आपको आप कहीं 10 बार चुनौती देते हैं, हर बार मुंह की खाकर जाते हैं वापस। नहीं, किस प्रकार से ये जीविका दीदी को 10,000 मिल रहे थे 2005 से। योजना जो है वो, सर मैं फिर से कह रहा हूं, वो प्रोग्राम, वो फंड ऑलरेडी अलॉटेड थे। तो आप ये चीज नहीं छुपा सकते हो अपने दर्शकों से, ये बताओ। ठीक है, ऑलरेडी, हाँ बता रहा हूं, बताओ। बड़ी ताल ठोक रहे हैं।